हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस नए सफर में। आपके लिए जो अपन स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ना, वो है इंग्लिश ग्रामर बेसिक। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ग्रामर में दिक्कत करते हैं। मैटर नहीं करता वो कौन से क्लास में है, 8th में, 9th में, 10th में या कौन से भी क्लास में। जिनको ग्रामर में दिक्कत है वो उनके लिए है। दैट्स इट। समझ रहे हो आप? थोड़ा तुम्हें कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे जो राइटिंग है हमारी, वो तो तुमको देख ही रही है ना, कितनी फर्स्ट क्लास राइटिंग है कि नहीं। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। बाकी तो मैं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, ऐसा मेरा मानना है। एकदम क्रीम क्वांटिटी, जो क्रीम क्वांटिटी है ना, उसी का कंटेंट देंगे तुमको, ठीक है। अपन जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, इंग्लिश ग्रामर, जिसके अपन पढ़ेंगे आज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के स्पेशली 3 पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अपने सारे पार्ट को ही। लेकिन अभी आप फोकस करेंगे ज्यादातर इन 3 चीजों पे। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा एडजेक्टिव, ठीक है। बाकी अपन वर्ब पे भी ध्यान देंगे, एडवर्ब पे भी ध्यान देंगे, कंजक्शन पे भी ध्यान देंगे, इंटरजेक्शन आ जाएगा तो इंटरजेक्शन पे भी ध्यान दे देंगे, ठीक है। लेकिन अपन जो मेनली फोकस करेंगे वो सिर्फ 3 चीजों पे, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, है कि नहीं? इतना तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तुम ऐसे क्लास के बच्चे हो जिन्होंने तुमने पार्ट ऑफ स्पीच को भी सुना ही नहीं होगा। तो मैं तुमको ऐसा इतना समझदार मान रहा हूं कि तुमको इन सब के नाम तो पता ही होंगे और थोड़ा बहुत तो इनके बारे में जानते होंगे कि वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इतना तो जानते होंगे। बाकी तुमको मैंने सेंटेंस दिया है, मैंने तुमको सेंटेंस दिया है, और सेंटेंस दिया ही इसलिए ताकि तुम इन सेंटेंसेस में पहचान सको कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, इन सबको पहचान सको। अदरवाइज मैं तुमको ऐसे भी दे सकता था कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, आइडिया, और उसके बाद तुम्हारे के लिए राम, ताजमहल, डॉग, इन सबको बोल के आपको नाउन नाम दे देता, हो गया खत्म कहानी। नहीं, मैंने तुमको ये सेंटेंसेस दिए बराबर, और सेंटेंसेस दिए इसलिए ताकि अपन सिर्फ नाम को ही नहीं पहचानेंगे, अपन एक एक सेंटेंस को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक सेंटेंस को तोड़ेंगे। भले ही हमने डेफिनेशन ना दी है और चीजों की, मैंने सिर्फ डेफिनेशन 3 चीजों की दी है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन वर्ब को भी नहीं देखेंगे इसके अंदर, अपन सब देखेंगे, है कि नहीं। अपन पूरे सेंटेंस को तोड़ना सीखेंगे। मतलब मेरा काम ही है बेसिक्स, मतलब क्या, तुमको सेंटेंस तोड़ तोड़ के ही सिखा देंगे बेसिक्स। समझ रहे हो? तो अब आ जाओ तुम, ठीक है। जैसे देखो, हमेशा ध्यान रखो, किसी भी सेंटेंस को अपन चेक करते हैं ना कि उसमें कौन सी चीज क्या है, तो अपन स्टार्टिंग करते हैं वर्ब से। कहां से स्टार्टिंग करते हैं? वर्ब से। वर्ब मतलब क्या? जो कार्य को शो करे, एक्शन को शो करे, जिसकी 3 फॉर्म होती है कि नहीं। जो कार्य को शो करे, एक्शन को शो करे, जिसकी 3 फॉर्म होती है। जैसे कि वार्क, वार्क माने भौंकना, वार्क, वाक, वाक, 3 फॉर्म होती है कि नहीं होती है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? काम, भौंकने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि द डॉग इज वार्किंग। कौन भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। अब भौंक रहा है मतलब ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले, जो भी सेंटेंसेस होता है ना, जो भी सेंटेंसेस, वो किससे बन के बनता है? वो पार्ट ऑफ स्पीच से बन के बनता है। पार्ट ऑफ स्पीच से बनने का मतलब, पार्ट ऑफ स्पीच से बनने का मतलब ये है कि उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच होगी होगी। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो भी तुमको एक एक जो वर्ड दिख रहे हैं ना, एक एक वर्ड, इनके अपने नाम हैं, इनके अपने नाम हैं। जैसे कि बार्क, बार्क माने भौंकना, ये एक वर्ब है, इसका नाम क्या है? वर्ब है। लेकिन इसका काम क्या है? ये एक्शन को शो कर रही है। क्या कर रही है? ये इसमें एक्शन को शो कर रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने तुमको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच के सारे सेंटेंसेस है ना, जिनमें हर एक वर्ड का अपना एक नाम होता है और इनका एक अपना अपना काम होता है। क्या होता है? इन वर्ड का जो दिख रहे हैं तुमको, इनमें एक एक वर्ड का अपना अपना नाम होता है और अपना अपना काम होता है। अपन को सिर्फ फोकस करना है नाम पे और काम पे। कहने का मतलब दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। तो अपन ने इसको स्टार्टिंग किया, जैसे वार्क, यानी कि कार्य को शो करे, एक्शन को शो करे, उसको अपन वर्ब बोलते हैं। यानी कि भौंकना, इसमें कार्य क्या हो रहा है? भौंकने का कार्य हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भौंकने का कार्य हो रहा है तो उसका नाम क्या हो गया? वर्ब। नाम क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। और वो ये क्या कर रही है? इसमें एक्शन का काम कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद अब बात आती है, कर कौन रहा है, भौंक कौन रहा है, ये बताओ। तो ऑप्शन में आता है, करने वाला कौन है? एक कुत्ता है। ये कौन है? एक डॉग है, डॉग, ठीक है। तो जो काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जो काम करता है, किसी कार्य को करता है सेंटेंस में, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये इसका क्या हो गया? काम हो गया, काम। ये डॉग का क्या काम हो गया? सब्जेक्ट का काम। क्या कर रहा है इसमें? सब्जेक्ट का काम, यानी कि खुद काम को कर रहा है।
ठीक है। अब ये इसका नाम क्या है? डॉग मतलब क्या है? डॉग, डॉग मतलब क्या है? डॉग मतलब नाउन। जैसे अब नाउन की डेफिनेशन आप सुनो। नाउन मतलब क्या? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ प्लेस पर्सन, सॉरी, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। यानी कि नाउन इज अ वर्ड, नाउन वो वर्ड है जो किसी नाम को, यानी कि किसी पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, थिंग के नाम को या आइडियाज को अपन बोलते हैं। अब जैसे कि नाम, डॉग क्या है? डॉग, डॉग एक नाम है कि नहीं? तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? ये एक नाउन है। क्या है? नाउन है। और इसका काम क्या है? सब्जेक्ट का काम है, तुमको दिख ही रहा है, ठीक है। वार्क, वार्क माने भौंकना, यानी कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है? भौंकने का एक्शन हो रहा है। तो इसका नाम क्या है? ये एक वर्ब है और इसका काम क्या है? ये भौंकने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इज एम आर बाजबर, ये तो तुमको पता ही है ना, ये एक वर्ब है। क्या है ये वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब नहीं बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद द डॉग इज बार्किंग लाउडली, यानी कि कुत्ते को अपन बोलेंगे कुत्ता तेज भौंक रहा है, यानी कि देखो मेरी बात सुनो, इसमें लाउडली क्या है? लाउडली क्या है इसके अंदर? बताओ। अपन अभी नहीं बताएंगे इसको, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना, अभी आगे आएगा फिर अपन बात कर लेंगे इसके ऊपर। वैसे इसको मैं बता दूं अभी, ये है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। अब इसको अपन ज्यादा डेफिनेशन क्लियर नहीं करेंगे, मतलब अपन आज तीन चीजों को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव और नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इसको अपन आगे पढ़ लेंगे, तो फिर भी एग्जांपल ले लेंगे, क्या जा रहा है। तुमको सेंटेंस क्लियर करना है ना, तो तुमको आज सिर्फ एक चीज बता दी मैंने, ये डॉग हो गया नाउन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे सेंटेंस में आओ। दूसरा सेंटेंस क्या है? सी वॉट अ न्यू बुक यस्टरडे, सी वॉट अ न्यू बुक यस्टरडे। अब देखो मेरी बात सुनो, अब इसमें अपन एक्शन को चेक करो, क्या एक्शन हो रहा है इसके अंदर? यानी कि एक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर एक्शन हो रहा है खरीदने का। क्या हो रहा है? खरीदने का। यानी कि इसके अंदर ये एक्शन वर्ड क्या है? एक वर्ब है। क्या है ये? वर्ब, ठीक है। और इसमें काम क्या हो रहा है? खरीदने का, ठीक है। और इसका नाम क्या है? वर्ब। अब खरीद कौन रहा है? सब्जेक्ट कौन है? कौन खरीद रहा है? तो वह है। कौन खरीद रहा है? वह है, ठीक है। अब ये सी क्या हो गया? सी, सी क्या हो गया बताओ? इसमें सी हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन काम तो यही कर रहा है ना, खरीदने का काम कर कौन रहा है? सी कर रहा है, तो सी मतलब सब्जेक्ट। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच में नाम क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच में नाम है इसका प्रोनाउन। क्या नाम है इसका? पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। अभी इसको छोड़ दो, पहले प्रोनाउन को बस समझा देंगे, तो उसके बाद अपन इस पे आके फिर एक बार क्लियर कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम तीनों की डेफिनेशन क्लियर कराते हैं, फिर हम उसको बात करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो। नाउन मतलब क्या? जो अपन ने बता ही दिया अभी, ठीक है। प्रोनाउन मतलब क्या? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन अपन उसे बोलते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। जैसे इसमें देखो, आप सारे सेंटेंस में छोड़ो, इसको देखो पहले। जैसे आई सॉ अ रिया, आई सॉ अ रिया, यानी कि मैंने किसको देखा? रिया को देखा। रिया क्या है इसमें? रिया क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन, ठीक है। एंड ये क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद आई स्पोक टू हर, और मैंने उससे क्या किया? बात की। क्या की? बात। अब मैंने किसको देखा? रिया को, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया? उससे बात। अब जो रिया है ना, रिया, यहां पे तो अपन ने उसका नाम लिख दिया, लेकिन अपन इसको जो रेपिटेशन थी ना, दोबारा अपन ने फिर से रिया नहीं लिखा यहां पे, समझ रहे हो? तो अपन ने फिर से रिया नहीं लिखा, तो मतलब जो नाउन की रेपिटेशन को जो रोकता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यानी कि इसने फिर से रिया नहीं लिख दिया, उसकी यहाँ पे क्या आ गया? हर आ गया। यानी कि प्रोनाउन कौन कौन से? ही, सी, इट, हर, आई, वी, यू, दे, बॉय, है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद छोटी सी बात में समझ लो, एडजेक्टिव मतलब क्या? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव मतलब क्या? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी नाउन को, ठीक है, या प्रोनाउन को, हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में डाल देना, ये नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे जैसे कि कार, कार क्या है? इसमें एक नाउन है। अब कार कैसी है? रेड है। कार कैसी है? रेड है। तो रेड मतलब ये इसको डिस्क्राइब करना है ना, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि नहीं? तो जो एक्स्ट्रा जानकारी देता है ना, उसको अपन एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब तीन चीजें तुमको क्लियर होगी, अब एक एक करके आ जाओ, फिर से सेंटेंसेस को पकड़ते हैं। अब मेरी बात सुनो,
जैसे सी, अपन ने बात की थी ना, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, खरीदने का एक्शन हो रहा है। थोड़ी वैसा हो गया है, थोड़ा गंदा लगने लगा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटा दूं तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा, है कि नहीं? क्या करें यार, जगह की कमी पड़ गई तो मैटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सी वॉट ए न्यू बुक यस्टरडे। अब वॉट मतलब एक्शन, जो कार्य को शो करे, एक्शन को शो करे, यानी खरीदने का कार्य हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, है कि नहीं? अब खरीद कौन रहा है, ही, सी खरीद रहा है, यानी कि सी मतलब सब्जेक्ट, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका प्रोनाउन है, तुमको बताया था ना। ये देखो, यहाँ पे रिया, फिर यहाँ पे हर, है कि नहीं? हर मतलब सी का हर होता है, आगे चलेंगे तो समझ में आएगा तुमको, ठीक है। अब उसके बाद क्या खरीदा उसने, क्या खरीदा उसने, किताब। क्या खरीदी उसने, ए न्यू बुक। किताब मतलब क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। अब जैसे अपन वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई करेंगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट को बताएगी, जैसे कि सी व्हाट व्हाट, सी व्हाट व्हाट, तो ऑप्शन में आ रहा है किताब। उसने क्या खरीदा, किताब खरीदी उसने। तो जब अपन इससे वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई करते हैं, तो उसके बदले में जो आंसर निकलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका जो काम है, काम वो क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसका नाम क्या है, ये एक नाउन है। क्या है, ये एक नाउन है, समझ में आ गया? अब उसके बाद न्यू, न्यू। अब देखो मेरी बात, मैंने तुमको अभी समझाया था ना, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है, यानी कि उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे देता है। अब जैसे उसने क्या खरीदी, किताब, वो किताब कैसी थी, नई। कैसी किताब थी, नई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। बाकी ये आर्टिकल है, ठीक है, समझ में आ गया ना? बाकी यस्टरडे ये अपन कल पढ़ाएंगे, तो कल बताएंगे, है कि नहीं? क्योंकि अभी उसकी डेफिनेशन नहीं दी ना, इसलिए अपन बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरे को समस्या नहीं थी, अगर बता देते तो। बाकी तो अभी इतना ही समझो सेंटेंस को, धीरे धीरे पूरा भी समझने लगेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आ रहा है, फिर पूरा भी समझेंगे सेंटेंसेस, ठीक है। अब जैसे दूसरा, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब इंडिया क्या है, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इज क्या है, वर्ब, इज क्या है, वर्ब, ठीक है। तो ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब को अभी मत समझो तुम, ठीक है। अभी तो मात्र इतना देखो, इतना देखो आप इसमें नाउन, इस बारे सेंटेंस को सिर्फ हम नाउन बताने के लिए रखे हैं, इसको अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इसमें भी इतना स्ट्रेस मत दो, सिर्फ अपन इतना समझो, इसमें जो कंट्री है ना, कंट्री, कंट्री क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है बस। बाकी आप इसमें कुछ मत समझो। इंडिया क्या है, इंडिया भी एक नाउन है कि नहीं? अब दूसरे में आ जाओ, दूसरे में जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड, ही क्या है इसमें, ही प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। इज क्या है, इज वही फिर सिस्टम आ गया, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो अपन इसमें कुछ मत समझो, इसमें भी तुम इसको देखो, प्रोनाउन को, इसके अंदर क्या देखो, प्रोनाउन को। ही क्या है इसके अंदर, प्रोनाउन है कि नहीं? क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा है, नाउन की रेपिटेशन हटा दी। जैसे कि अपन एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैं एक अपने दोस्त को जानता हूं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, साथ में मेरे दो दोस्त हैं, ठीक है। अब उसने पूछा, भाई वो तेरा कैसा दोस्त है? क्यों उसने पूछा वो तेरा कैसा दोस्त है? क्योंकि उसको पता है कि इसके सिर्फ दो ही दोस्त हैं, एक मैं जो खड़ा हूं सामने, और एक वो जो आया नहीं है, ठीक है। तो उसको पता है ना, तो उसने सीधा यूज कर लिया, उसका नाम नहीं लिया उसका, कि उसका नाम जैसे मान के चलो कुछ भी है, न्याल मान लेते हैं, ठीक है। अब न्याल है मान के चलते हैं, जैसे जयप्रकाश ही मान लेते हैं। अब जैसे जयप्रकाश है ना, अब उसको पता है कि दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है जयप्रकाश, ठीक है। अब उसको भी पता है जयप्रकाश है, और मेरे को भी पता है जयप्रकाश है, तो उसने जयप्रकाश नहीं लिया कि जयप्रकाश तेरा कैसा दोस्त है, उसने पूछा वो कैसा दोस्त है तुम्हारा, तो मैंने सीधा बोला। अब उसको नाम भी नहीं बताया कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उसको पता है कि एक ही दोस्त है उसके पास, और वो भी वही है,
ठीक है, तो अपन का जब उसका नाम नहीं लेते हैं ना, तो अपन उसको हटा देते हैं, उसकी जगह पर अपने क्या यूज कर लिया, ही यूज कर दिया। तो यानी कि जो नाउन की जगह पर स्टार्ट होता है, जो यूज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब इसमें एक्शन वर्ब है। सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक में एक्शन होता है, एक में नहीं होता है। जैसे इसमें एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके अंदर एक्शन हो रहा है, प्लेइंग, खेलने का काम हो रहा है, समझ रहे हो। लेकिन जिसमें इसमें काम हो रहा है क्या, कोई इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इसमें क्या एक्शन हो रहा है, इसके अंदर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है ना। तो अपन इस चीज को अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, इस चीज को ऊपर, समझ रहे हो। अपन सिर्फ अपनी एक्शन वर्ब को देख रहे हैं, जिसके अंदर एक्शन वर्ब है उसको अपन से टैकल कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, प्लेइंग, यानी ये क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। ठीक है, और वर्ब मतलब कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, कौन। तो अपन जब जैसे इससे कौन का क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें बोल पता चलेगा कि दे, यानी कि वे खेल रहे हैं। अब दे क्या है, दे, दे है एक प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन। ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। कौन खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, वे मतलब सब्जेक्ट है कि नहीं। अब आर क्या है, आर एक वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब कहां खेल रहे हैं, कहां, यानी कि इन, इन क्या है, ये प्रपोजिशन है, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ये सब प्रपोजिशन होते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रपोजिशन के बाद जो भी आता है ना, पार्क, ये क्या है, एक नाउन है, नाउन। ठीक है, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है ना, हमेशा दिमाग में डाल लो उस चीज को, उसको अपन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही जानो, देखो ये तो मैंने तुमको अभी बता ही दिया ना। आई सॉ रिया, मैंने किसको देखा, रिया को। आई मतलब मैंने देखा, इसमें देखने का काम हो रहा है ना, तो एक्शन क्या होगा इसके अंदर, ये वर्ब हो गई। ठीक है, अब किसने देखा, मैंने देखा, ये सब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं। सब्जेक्ट में भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, है कि नहीं। और किसको देखा, रिया, तो रिया क्या हो गया, आई सॉ व्हाट, आई सॉ व्हाट, या आई सॉ हुम, मैंने किसको देखा, आई सॉ हुम, तो रिया, मैंने किसको देखा, रिया को। यानी कि जब अपन हुम का रिप्लाई पूछेंगे ना किसे, तो इसमें आंसर में क्या आ रहा है, रिया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं। उसके बाद एंड कंजक्शन हो गया, और उसके बाद आई स्पोक टू हर, मैंने उससे बात की, टू प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, स्पोक मतलब बोलना, मैंने उससे बात की, किसने, मैंने, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये इसका वर्ब हो गया, है कि नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, सीधा प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट आया। अब ये क्यों नहीं आया, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें ना अभी जाननी ठीक नहीं है, कुछ चीजें ना समय से पहले कोई इंसान जान जाता है ना, वो उसके लिए ठीक नहीं रहती हैं, बहुत चुभती हैं वो चीजें, समझ रहे हो। तो ये ना दिमाग में डाल के रखो, कुछ चीजों को समय से ही पहचान लो, अदरवाइज अभी से क्वेश्चन सुनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर लोगों की तरह तुमको भी चुभने लगेगी वो चीजें। मस्त रहो, बिंदास रहो। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं आगे। एडजेक्टिव में भी अपन को बता ही थे ना, जो उसको क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, जैसे कि द रेड कार, कार कैसी है, रेड है। ठीक है, इज वेरी फास्ट, द रेड कार इज, द रेड कार इज वेरी फास्ट। अब इसमें रन, रन लिखना भूल गए। ठीक है, रन, रन, द रेड कार इज रन वेरी फास्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, रन मतलब वर्ब हो गई, रेड कार रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब देखो रेड कार मतलब इसमें दिख रहा है ना, एक एडजेक्टिव है, क्या है, कार की विशेषता बता रहा है ना, कार कैसी है, रेड। इसके अंदर भी देखो, सी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वॉर मतलब वियर, वॉर, वॉर पहनना, समझ रहे हो। तो वियर, वॉर, वॉर यानी ये वर्ब है, क्या है, उसने क्या पहना, क्या पहना, एक ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस मतलब उसने क्या पहना। सी वॉर वट, अपन अगर उससे वट का रिप्लाई करते हैं, वट का क्वेश्चन पूछते हैं किससे, वर्ब से, तो आंसर में जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन, वॉर मतलब वर्ब, कौन पहन रहा है, सी, सी मतलब प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में मतलब काम क्या है इसका, सब्जेक्ट का। समझ में आया था ना। अब उसमें कैसी ड्रेस पहनी है, कैसी, ब्यूटीफुल, ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल, यानी कि नाउन है, ड्रेस मतलब नाउन, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में और जानकारी कौन दे रहा है, ये ब्यूटीफुल ही तो दे रहा है कि जो ड्रेस थी वो कैसी थी, बहुत सुंदर थी भाई। अब इतनी सुंदर थी ड्रेस, ब्यूटीफुल, तो उसने पहन ली। ठीक है, वही उसकी विशेषता थी, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। एक ये क्वेश्चन था, आई सॉ रिया,
व्हेन आई स्पोक टू हर, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं मैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो बात यार, है कि नहीं? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है ना, यह कौन सा क्वेश्चन है? ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब, वर्ब में वो बाद में देख लियो, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट में ये कैसा क्वेश्चन है? डिफिकल्ट। कैसा है? डिफिकल्ट, यानी कि ये नाउन है, क्वेश्चन मतलब नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये इसमें एडजेक्टिव हो गया है कि नहीं? बाकी इसमें जो समझाया है मात्र तुम्हारी समझना, ज्यादा दिमाग भी मत लगाना इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जानबूझकर कुछ चीजें समझाई हैं, जानबूझकर कुछ चीजें छोड़ दी हैं। जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद सेंटेंसेस को ना एकदम क्रीम क्वालिटी में समझाना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो? तो ये मत समझना थोड़ा क्वालिटी में मजा नहीं आया, कुछ जानबूझकर नहीं आया, समझ रहे हो? मैंने कुछ जानबूझकर नहीं बताया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कमेंट में तो बता ही दियो वीडियो कैसा लगा।